रहा है वो है अंबर एंटरप्राइजेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है और ये इनफैक्ट कई सारे पार्टनर्स के साथ काम करती है। अब कंपनी अपने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को अलग करने पर विचार कर रही है। ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे सूत्र यानी कि TV18 के सोर्सेज के हाथ लगी है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं सुदर्शन के पास। सुदर्शन बताइए। अंबर एंटरप्राइजेस के 3 बिजनेस डिवीजन्स हैं। पहला कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरा है रेलवे सबसिस्टर। अब सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि अंबर एंटरप्राइजेस अपना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन को डीमर्ज कर सकता है और डीमर्ज करने के बाद उसका IPO ला सकता है और इसके लिए बैंकर्स को ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया गया, जहाँ तक सोर्सेज से पता चल रहा है। अगर जो बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न का स्टैंड लोन बेसिस पे, तो FY24 में टोटल रेवेन्यू का ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन से 20% आया था और Q2 FY25 में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन ने टोटल रेवेन्यू का फॉर्म किया था 30% और टोटल रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया था अगर जो Q2 FY25 को कंपेयर करेंगे Q2 FY24 से। अगर जो वैल्यूएशन की बात करें तो FY26 एस्टिमेटेड PE है अंबर एंटरप्राइजेस का 1954 टाइम्स और इसी को पीयर टू पीयर कंपेरिजन करेंगे तो डिक्सन का है 99 टाइम्स। और स्टॉक परफॉर्मेंस की जहाँ तक की बात है तो 2024 में अंबर का स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया और डिक्सन की जहाँ तक की बात है तो उसका स्टॉक ऑलमोस्ट 200% बढ़ा है 2024 में। CNBC TV18 ने अंबर एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट को इसके बारे में क्वेरी लिखा है और कमेंट्स अभी भी अवेटेड है। कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का डीमर्जर, उसकी सेपरेट लिस्टिंग, अंबर एंटरप्राइजेस स्कीम पे एक बार चार्ट रखिएगा। और मीनवाइल निफ्टी जो है ना वो डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, अंबर एंटरप्राइजेस 7317 ऑल टाइम हाई। मयूरेश, एक और ट्रिगर आज अंबर के पास क्या मतलब स्टॉक रहा है? ये बाजार की वोलेटिलिटी, गिरावट, कोई इम्पैक्ट नहीं। आपका टेक 7318 पे ये कुछ प्रॉफिट्स लेने का वक्त है या नहीं? कमिटेड रहे इस पर? नहीं, होल्ड करिए। दो चीजें हैं वीरू जी। आई थिंक जो अगर आप पूरी EMS स्पेस को देखें तो इसकी जो मार्केट साइज ये 3 गुना हो सकती है। एक्सपेक्टेशन यही है कि एट द एंड ऑफ FY28 ये जो 20 बिलियन की इंडस्ट्री है डोमेस्टिकली, ये $60 बिलियन की एटलीस्ट हो सकती है, इफ नॉट मोर। दूसरी चीज ये सारे जो प्लेयर्स है, अंबर हो, डिक्सन हो, केन्स हो, दे हैव नाउ स्टार्टेड पोरिंग फ्रॉम PCBs जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स है, इससे सेमीकंडक्टर चिप्स में। तो जैसे इनकी कैपेसिटीज अप होते जाएगी फॉर ऑल दीज नीश एप्लीकेशंस, जो मार्जिन्स पे ये काम करते हैं, मार्जिन्स में सुधार आएगा। तीसरा, आई थिंक जो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग यानी ये जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे डिजाइनिंग करके फॉर मोबाइल फोन्स हो, टीवीज हो, रेफ्रिजरेटर्स हो, एज एन एग्जाम्पल, वहां पे मार्जिन्स बेहतर होते हैं। और ODM एज अ मार्केट शेयर ऑफ OEM ये थोड़ा बेहतर हो सकता है अगले कुछ तिमाहियों तक। वैल्यूएशंस थोड़े महंगे डेफिनेटली रह सकते हैं, बट PLI स्कीम्स प्लस लॉट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्लस देयर ओन बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, मेरे हिसाब से आई थिंक अर्निंग्स ठीक ठाक रहनी चाहिए एंड शुड इंप्रूव एवरी पासिंग क्वार्टर। तो जिनके पास है बिल्कुल